इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम पीटर पार्कर होता है। वो अपने घर में हाइड एंड सीक खेल रहा होता है। खेलते खेलते वो अपने डेट के रूम में चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि वहाँ का सारा सामान बिखरा हुआ होता है। ये देखकर पीटर अपने डेट को आवाज लगाता है। उसके डेट भागते हुए उस रूम में आते हैं। उनका नाम रिचर्ड पार्कर होता है, जो एक साइंटिस्ट होते हैं। रूम का ये हाल देखते वो समझ जाते हैं कि किसी ने उनके सीक्रेट डॉक्यूमेंट को ढूंढने की कोशिश की है। इसीलिए वो सीक्रेट कबर्ड में उस फाइल को ढूंढते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट अभी भी उनके पास ही होता है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि उनका यहाँ रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ उस फाइल को ढूंढने आया था वो दोबारा आएगा। इसीलिए अपने बेटे और वाइफ को लेकर अंकल बेन के घर चले जाते हैं, जहाँ वो पीटर को कहते हैं कि तुम कुछ दिनों के लिए आंटी में और अंकल बेन के साथ रहोगे और मैं तुम्हें जल्दी लेने आ जाऊंगा। पीटर भी उनके साथ जाने की जिद करता है, लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं और फिर उसके मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि पीटर अब बड़ा हो चुका है। वो साइंस का एक स्टूडेंट होता है। पीटर को फोटोग्राफी का बहुत शौक होता है और वो एक बहुत ही सीधा साधा लड़का होता है। इसी वजह से फ्लैश अपने दोस्तों के साथ उसे बहुत परेशान करता है। पीटर बाहर एक लड़की की फोटो क्लिक कर रहा होता है जिसका नाम ग्वेन होता है। तभी वो देखता है कि फ्लैश एक लड़की को परेशान कर रहा होता है, तो पीटर को उस लड़के के लिए बहुत बुरा लगता है। इसीलिए वो फ्लैश को उसे छोड़ने को कहता है, लेकिन फ्लैश पीटर को उसकी फोटो खींचने को कहता है। पीटर फोटो खींचने से मना कर देता है। इस बात से गुस्सा होकर फ्लैश उसे मारने लग जाता है, लेकिन पीटर उससे कुछ नहीं करता। तभी वहाँ ग्वेन आ जाती है और वो पीटर को फ्लैश से बचा लेती है। वो फ्लैश को कहती है कि अभी क्लास का टाइम हो गया है, इसीलिए हमें क्लास में चलना चाहिए। फिर सभी क्लास में चले जाते हैं। पीटर काफी उदास होता है। ये देखकर ग्वेन उसे बात करती है और उसे कहती है कि तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन तुम्हें ऐसी बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। फिर जब पीटर घर आता है तो उसकी आंटी उसे चोट के बारे में पूछती है, लेकिन पीटर उनसे झूठ कह देता है कि वो स्केटिंग करते वक्त गिर गया था। तभी वहाँ उसके अंकल बेन आ जाते हैं और उसे अपने साथ नीचे बेसमेंट में लेकर जाते हैं, क्योंकि वहाँ का फ्रीजर खराब हो चुका था। इसीलिए अंकल बेन उस फ्रीजर से सामान निकाल रहे होते हैं। पीटर भी उनकी मदद कर रहा होता है। तभी उसे वहाँ अपने डेट का बैग दिखाई देता है, जिसे उसने बचपन में देखा था। पीटर उस बैग को ऊपर लेकर आ जाता है। पीटर उस बैग की वजह से बहुत सैड हो जाता है। उसे अपने डेट की बहुत याद आ रही होती है, क्योंकि उसके डेट का प्लेन में एक्सीडेंट हो गया था। अंकल आंटी उसके हाथ में वो बैग देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। अंकल बेन उसे बताते हैं कि ये बैग तुम्हारे डेट का था और इसे उन्होंने मुझे संभाल कर रखने को कहा था। फिर उसे ये भी बताते हैं कि तुम्हारे डेट 19 साल के थे तब उन्होंने ये बैग तुम्हारी माँ के स्टोर से खरीदा था और वहीं पर उनकी पहली मुलाकात हुई थी। पीटर उन्हें कहता है कि इस बैग में ऐसा तो कुछ खास नहीं है, फिर भी उन्होंने इसे क्यों संभाल कर रखने को कहा। तो आंटी ने उसे बताती है कि तुम्हारे डेट अपने राज किसी को भी नहीं बताते थे। तभी पीटर को उस बैग में से एक तस्वीर मिलती है जिसमें उसके डेट किसी इंसान के साथ होते हैं। पीटर के पूछने पर अंकल बेन उसे बताते हैं कि तुम्हारे डेट के साथ काम करते थे, लेकिन मुझे इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। फिर पीटर अपने रूम में चला जाता है, जहाँ उस बैग में मौजूद सारी चीजें निकालता है। तभी उसमें उसे अपने डेट का चश्मा मिलता है, तो पीटर अपने कॉन्टेक्ट लेंस को हटाकर उस चश्मे को पहन लेता है। फिर उसे अपने डेट की बातें याद आने लग जाती है कि उन्होंने कहा था कि वो किसी जरूरी काम से जा रहे हैं। पीटर उस बैग को अच्छी तरीके से चेक करने लग जाता है, तो उसे उस बैग के अंदर एक सीक्रेट पोर्शन मिलता है, जिसमें वही सीक्रेट फाइल होती है जिसे उसके डेट ने छुपा कर रखा होता है। पीटर जब उस फाइल को खोलकर देखता है तो उसमें डीके एल्गोरिथम का सॉल्यूशन होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी अंकल बेन उसके दरवाजे को नॉक करते हैं और पीटर उस फाइल को छुपा देता है। अंकल बेन रूम में आते हैं तो पीटर को चश्मा लगाया देख बहुत खुश होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इस चश्मे में बिल्कुल अपने डेट की तरह दिखते हो। फिर वो उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि बिना पेरेंट्स के जिंदगी कैसी होती है, इसीलिए मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी कैसी हालत होगी। फिर उसे बताते हैं कि इस तस्वीर में जो तुम्हारे डेट के साथ है उनका नाम कर्ट कोनस है और वो एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन तुम्हारे डेट के जाने के बाद हमने उन्हें कभी नहीं देखा और न ही उन्होंने कभी हमें फोन किया, इसीलिए ये बात उन्हें बहुत अजीब लगी थी। फिर अंकल बेन वहाँ से चले जाते हैं। पीटर को भी ये बात बहुत अजीब लगती है, इसीलिए अपने डेट रिचर्ड पार्कर और कर्ट कोनस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लग जाता है। तो उसे पता चलता है कि वो दोनों एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे ताकि वो दो प्रजातियों के जीन्स को आपस में मिला सके और इंसानों के लिए एक ऐसी दुनिया बना सके जिसमें किसी भी प्रकार की विकृति ना हो। लेकिन रिचर्ड पार्कर की डेथ के बाद ये सपना पूरा नहीं हो पाया और अभी भी कर्ट कोनस ओस्कोप इंडस्ट्री में इस काम को कर रहे होते हैं। तो पीटर इस बात का सच जानने के लिए ओस्कोप जाता है, जहाँ वो एक कॉलेज स्टूडेंट के ग्रुप में घुस जाता है और अंदर चला जाता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ग्वेन कर्ट कोनस की असिस्टेंट है, इसीलिए वो उससे छिप रहा होता है। ग्वेन सभी को अपने साथ चलने को कहती है। पीटर वहाँ से जा रहा होता है कि तभी वो वहाँ एक आदमी से टकरा जाता है, जिससे उसकी फाइल नीचे गिर जाती है। उसका नाम रजित रहाता होता है। पीटर वो फाइल उठाता है तो उसे वही सिंबल बने हुए नजर आते हैं जो उसकी डेट की फाइल पर बने हुए थे। तो पीटर छिपकर उसका पीछा करने लग जाता है। तो आदमी बायोकेमिकल डेवलपमेंट लैब में जाता है, जहाँ वो किसी से बात करता है और उनके साथ बाहर चला जाता है। इस बात का फायदा उठाकर पीटर उस रूम में चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि बहुत सारी बायोकेमिकल स्पाइडर थ्रेड को बना रही होती है और वो उनमें से एक थ्रेड को टच कर लेता है, जिससे वो सारा सिस्टम ऑफ हो जाता है और वो सारी स्पाइडर पीटर के ऊपर चढ़ने लग जाती है। तो पीटर किसी तरह उनको अपने ऊपर से हटाता है। वहीं डॉक्टर कोनस रजित रहाता से कहते हैं कि डीके एल्गोरिथम भी सुलझा नहीं है, जिसकी वजह से हम दो प्राणियों के जीन्स को आपस में नहीं मिला पा रहे हैं, इसीलिए हमें सब कुछ शुरू से शुरू करना होगा। तो रजित रहाता उन्हें कहता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि नॉर्मन ओस्कोप मर रहे हैं। नॉर्मन ओस्कोप होते हैं जिनकी ओस्कोप कंपनी होती है। इस बात से कर्ट कोनस काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। वहीं पीटर उस लैब से बाहर आ रहा होता है, तभी ग्वेन उसे देख लेती है और वो दोनों बातें करने लग जाते हैं कि तभी एक बायोकेमिकल स्पाइडर पीटर को बाइट कर लेती है, जिससे पीटर को बहुत दर्द होता है। फिर पीटर अपने घर की तरफ निकल जाता है। वो ट्रेन से जा रहा होता है कि तभी कुछ लोग उसे परेशान करने लग जाते
जाते हैं और अब उस स्पाइडर के बाइट की वजह से पीटर में बहुत तेजी से बदलाव आने लग जाते हैं। उसमें बहुत पावर आ जाती है और वो छत से चिपकने लग जाता है। वो लोग उसे मारने के लिए आते हैं तो पीटर खुद ब खुद उन्हें मारने लग जाता है। पीटर को कुछ समझ नहीं आता और वो भागता हुआ अपने घर पहुंचता है, जहाँ भी वो अजीब अजीब हरकतें करने लग जाता है। ये देखकर उसके अंकल आंटी बहुत परेशान होते हैं। पीटर फ्रिज से खाना निकालकर अपने रूम में चला जाता है, तभी वो उसकी गर्दन पर लगी उस स्पाइडर को देखता है जो मरी हुई होती है। पीटर ये सब देखकर समझ जाता है कि ये सब उसी वजह से हो रहा है। वहीं अगली सुबह जब वो उठता है तो उसमें बहुत बदलाव आ जाते हैं। वो किसी भी चीज को छूता है तो वो टूट जाती है। वो बाथरूम में जाता है तो उसके टच करने से नल टूट जाता है। इन सब की वजह से पीटर बहुत डर जाता है और तभी वो नोटिस करता है कि वो छोटे से छोटे जानवर को सुन सकता है और उसके हाथ पैर हर एक चीज से चिपकने लग जाते हैं। फिर पीटर वापस से अपने डेट की वो फाइल देखने लग जाता है जिसमें डीके रेट एल्गोरिथम लिखी हुई थी। पीटर उसे समझने लग जाता है। इसके लिए वो कर्ट कोनस की बुक भी पढ़ता है। फिर वो कर्ट कोनस से मिलने के लिए उनके घर पर जाता है, लेकिन डॉक्टर कोनस उसे कहते हैं कि मेरा ऑफिस नहीं है, ये मेरा घर है। तो पीटर उन्हें कहता है कि मैं रिचर्ड पार्कर का बेटा हूँ। ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। फिर वो उसे घर में लेकर जाते हैं, जहाँ पीटर उन्हें बताता है कि मैंने आपकी बुक पढ़ी थी जो बहुत ही अच्छी है। डॉक्टर कोनस उसे कहते हैं कि दो जीवों के जीनों को आपस में मिलाने के सिद्धांत की वजह से लोगों ने तुम्हारे डेड और मेरा बहुत मजाक उड़ाया। लोग हमें पागल साइंटिस्ट समझते थे और भी तुम्हारे पिता ने मकड़ियां पैदा की और सब कुछ बदल गया, जिसके नतीजे बहुत ही अद्भुत थे। हम लाखों लोगों का जीवन बदलने वाले थे और साथ ही मेरा भी। फिर सब खत्म हो गया। उनके अचानक प्लेन एक्सीडेंट में मौत हो गई और मैं जानता था कि मैं उनके बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो फिर पीटर उनसे कहता है कि अगर हम दो जिन को आपस में मिला दे तो ये विदेशी जिन किस हद तक हम पर हावी हो सकते हैं और इनके क्या क्या साइड इफेक्ट है। तो कोनस उसे कहते हैं कि इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिन पर भी एक्सीडेंट हुए वो जिंदा ही नहीं बचे और हमेशा एक ही दिक्कत रही कि मैं कभी भी डीके रेट एल्गोरिथम के नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। तो फिर पीटर वहाँ पड़े कागज में डीके रेट एल्गोरिथम लिखता है, जिसे देखकर डॉक्टर कोनस हैरान हो जाते हैं और पीटर को कहते हैं कि तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंचे। तो पीटर कहता है कि अपने माइंड से। तो कोनस उसे कहते हैं कि क्या तुम रोज कॉलेज के बाद मुझे मेरी लैब में आकर मिलना चाहोगे। तो पीटर हाँ कह देता है। फिर रात को डॉक्टर उस एल्गोरिथम को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो अपने अपाहिज हाथ की तरफ देखते हैं, क्योंकि अब उन्हें लगता था कि इस एक्सीडेंट से उनका हाथ पूरा हो जाएगा। अगले दिन फ्लैश कॉलेज में एक लड़की को परेशान कर रहा होता है। ये देखकर पीटर फ्लैश से उसकी बॉल ले लेता है। फ्लैश उसे बॉल मांगता है तो पीटर कहता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो खुद आकर ले लो। फ्लैश उसे बॉल लेने लग जाता है। तभी पीटर उस बॉल को बहुत फास्ट मूव करने लग जाता है, जिससे फ्लैश उस बॉल को नहीं ले पाता और पीटर उसका बहुत मजाक उड़ाता है, जिससे वहाँ पीटर सभी स्टूडेंट उस पर हंस रहे होते हैं। फ्लैश फिर से उस बॉल को लेने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पीटर अपनी पावर से उस बॉल को हाथ पर चिपका लेता है, जिससे फ्लैश उसे बॉल नहीं ले पाता। फिर फ्लैश पार्कर को मारने आने लगता है। तभी पीटर जंप लगाकर उस बॉल को फुटबॉल हूप में डाल देता है, जिससे पूरा फुटबॉल हूप ही टूट जाता है, जिसकी वजह से पीटर को पनिशमेंट दी जाती है और उसके अंकल को कॉलेज में आना पड़ता है, जिससे उसके अंकल उसे बहुत गुस्सा होते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुमने उस लड़के की बेइज्जती की। तो पीटर उन्हें कहता है कि वो लड़का इसी लायक था, वो हमेशा किसी न किसी को परेशान करता रहता है। तो अंकल बेन उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी वजह से काम की शिफ्ट बदलनी पड़ी, इसीलिए आज तुम्हें आंटी को घर लेकर जाना होगा। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पीटर के पास ग्वेन आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया। तो पीटर उसे कहता है कि मुझे सिर्फ पनिशमेंट मिली है और फिर वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। फिर पीटर कॉलेज से आकर अपनी पावर की प्रैक्टिस करने लग जाता है और अब वो काफी कुछ सीख जाता है। पीटर काफी खुश होता है। फिर वो डॉक्टर कोनस की लैब में जाता है, जहाँ उसे डॉक्टर कोनस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बताते हैं कि छिपकलियां जब चाहे अपना अंग पुनर्जीवित कर सकती है। इसीलिए अगर हम उनकी क्षमताओं का प्रयोग करके किसी दूसरी प्रजातियों पर आजमा सके, जैसे कि 3 पैरों वाला चूहा, तो हम उसका कटा हुआ अंग भी वापस दे सकते हैं। फिर वो पीटर को डीके रेट एल्गोरिथम को इंटर करने को कहता है। पीटर जैसे ही उस एल्गोरिथम को इंटर करता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उस चूहे का कटा हुआ पैर वापस से विकसित होने लग जाता है। ये देखकर डॉक्टर कोनस बहुत खुश होते हैं। फिर वो पीटर को थैंक्स कहते हैं। इसके बाद वो इस एक्सपेरिमेंट को एक जिंदा चूहे पर करते हैं, जिसका एक पैर कटा हुआ होता है। वो इंजेक्शन की मदद से उस फॉर्मूले को उस चूहे में डाल देते हैं। फिर पीटर जब घर जाता है तो अंकल बेन बहुत गुस्से में होते हैं, क्योंकि आज उन्होंने उसे आंटी को घर लेकर आने को कहा था, लेकिन वो उन्हें लेने नहीं गया था। इसीलिए वो पीटर को आंटी से माफी मांगने को कहते हैं। पीटर आंटी से माफी मांगता है। आंटी उसे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो अंकल बेन पीटर को कहते हैं कि तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह हो, लेकिन तुम्हारे पिता के कुछ वसूल थे। वो मानते थे कि अगर तुम किसी और के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो तो उसे करना तुम्हारा फर्ज बनता है। तो पीटर उन्हें कहता है कि आपकी बात सही है, लेकिन ये सब कहने की बात है, क्योंकि मेरे डेड की भी एक जिम्मेदारी थी कि वो खुद यहाँ मेरे पास रहकर मुझे सारी बातें सिखाए, लेकिन वो यहाँ नहीं है। इस बात से गुस्सा होकर पीटर घर से चला जाता है। तो अंकल बेन भी उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। वहीं पीटर ड्रिंक लेने के लिए एक शॉप में जाता है, लेकिन उसके पास पूरे पैसे नहीं होते, इसलिए दुकानदार उससे बहुत बदतमीजी करता है और उसे यहाँ से जाने को कहता है। तभी वहाँ एक चोर आ जाता है जो उस दुकानदार के कुछ सामान नीचे गिरा देता है, जिन्हें जब वो उठाने लगता है तो वो चोर उसके सारे पैसे लेकर भाग जाता है। पीटर भी ये सब देख लेता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। उस दुकानदार को जब ये पता चलता है तो वो बाहर आता है और वो पीटर को मदद करने को कहता है, लेकिन पीटर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और वो वहाँ से चला जाता है। वो दुकानदार चिल्लाने लगता है कि वो चोर है, जिससे वो चोर भागने लग जाता है। भागते भागते वो चोर नीचे गिर जाता है और उसकी गन बाहर निकल आती है। अंकल बेन ये सब देख लेते हैं और उस चोर को रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे वो गन उनके ऊपर चल जाती है और उनकी वही डेथ हो जाती है। गोली की आवाज सुनकर पीटर उस तरफ जाता है तो अंकल बेन वहाँ गिरे हुए होते हैं, जिससे पीटर बहुत दुखी हो जाता है, वो रोने लग जाता है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि आंटी में बहुत ज्यादा दुखी होती है। पुलिस उस चोर का स्केच बनाती है और वो कहते हैं कि हम इसके पोस्टर सारे शहर में
में लगवाएंगे ताकि ये पकड़ा जाए। पीटर भी उनसे वो पोस्टर ले लेता है तो उसे बताते हैं कि उसके बाएं हाथ पर एक स्टार का टैटू है। पीटर काफी ज्यादा उदास होता है क्योंकि उसने अपने अंकल को भी खो दिया होता है। फिर रात को पीटर अपनी आंटी को सुलाकर अपने अंकल के खूनी को ढूंढने निकल जाता है। उसे वो खूनी नजर आ जाता है और उसे पीटने लग जाता है। तभी उस चोर के साथी पीटर पर हमला करने लग जाते हैं। पीटर उनसे भागने लग जाता है। वो एक घर की छत पर पहुंचता है जहाँ उसे वही आदमी दिखाई देता है। पीटर उसे छत से लटका देता है लेकिन जब वो चेक करता है तो उसके लेफ्ट हैंड में स्टार का टैटू नहीं होता, इसीलिए पीटर उसे नहीं मारता और उसे ऊपर खींच लेता है। पीटर वहाँ से जा रहा होता है कि तभी वो नीचे रिंग में गिर जाता है। ऊपर से वो सारे गुंडे उसे कहते हैं कि हमने तुम्हारी शक्ल देख ली है, इसीलिए आज तो तुम बच गए लेकिन अगली बार हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी पीटर को वहाँ रिंग में मास्क बना हुआ दिखाई देता है जिससे पीटर को अपना खुद का एक मास्क बनाने का आइडिया आता है। वो घर आकर उसकी ड्राइंग बनाता है और वो खुद ही अपने हाथों से उस मास्क को तैयार करता है। तभी वो न्यूज में देखता है कि ऑस्कॉप की बायोकेमिकल स्पाइडर से बनाए गए बायोकेबल में बहुत ज्यादा पावर है जो एक प्लेन तक को खींच सकती है। तो इससे पीटर को एक डिवाइस बनाने का आइडिया आता है जिससे वो थ्रेड की मदद से लटक सके और वो बहुत कोशिश करने के बाद उस डिवाइस को बनाने में कामयाब हो जाता है। फिर वो अपने लिए एक सुपर हीरो सूट भी डिजाइन करता है। अब पीटर पार्कर पूरी तरीके से स्पाइडर मैन बन जाता है। रात को जब पीटर एक चोर को गाड़ी चुराते हुए देखता है तो पीटर उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत परेशान करने लग जाता है। फिर उसके हाथ में वो स्टार का टैटू देखता है लेकिन उसके हाथ में स्टार का टैटू नहीं होता। तभी पुलिस भी वहाँ आ जाती है और स्पाइडर मैन को गलत समझने लगती है और उसके ऊपर गोलियां चलाती है लेकिन पीटर उनसे गन ले लेता है और वहीं फेंक देता है। तभी वहाँ पुलिस की पूरी फोर्स आ जाती है तो पीटर को वहाँ से भागना पड़ता है। पूरी पुलिस फोर्स स्पाइडरमैन को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन उसे नहीं पकड़ पाती। वहीं पीटर जब घर जाता है तो आंटी में उसके चेहरे पर चोट के निशान देखकर बहुत परेशान होती है। वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ जाते हो और कौन तुम्हारा ये हाल करता है। तो पीटर उन्हें कुछ नहीं बताता। आंटी में उसे कहती है कि एक बात याद रखना कि राज को राज रखने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, चाहे वो तुम हो या तुम्हारे डेट। फिर पीटर अपने रूम में चला जाता है। वहीं फिर हमें डॉक्टर कोनस को दिखाया जाता है जो रजित राहता से कहते हैं कि हमने वो फॉर्मूला तैयार कर लिया है और हमारा प्रयोग सफल हो रहा है जिससे इस चूहे को अपना पैर वापस मिल गया है। तो राहता उन्हें कहता है कि आपको इंसानों पर भी इसका एक्सपेरिमेंट शुरू कर देना चाहिए। तो कोनस उन्हें मना कर देते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें इस पर और भी काम करना है और आपको इस दुनिया में कौन मिलेगा जो खुद पर एक्सपेरिमेंट होने देगा। तो राहता उसे कहता है कि हम किसी को बिना बताए ही उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसकी शुरुआत हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करेंगे। तो डॉक्टर कोनस उन्हें कहते हैं कि मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। तो राहता उन्हें कहता है कि जो आप कह रहे हैं वो 15 साल पहले रिचर्ड पार्कर ने कहा था और आप तो जानते ही हैं कि उनके साथ क्या हुआ। तो कोनस फिर भी उसे कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। तो राहता उन्हें कहता है कि फिर तो आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है और अब आप भूल जाइए कि आपका दूसरा हाथ आपको मिलेगा, इसलिए आप सुबह तक ये ऑफिस खाली कर देना। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हमें पीटर को दिखाया जाता है जो कॉलेज से घर जा रहा होता है। तभी ग्वेन उसके पास आती है और उसे अपने घर पर डिनर के लिए बुलाती है क्योंकि वो भी उसे पसंद करने लगी थी। वहीं डॉक्टर अपने दूसरे हाथ को बहुत ही गौर से देख रहे होते हैं और फिर वो खुद पर एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड करते हैं। वो उस फॉर्मूले को अपने शरीर में डाल लेते हैं जिससे उन्हें बहुत दर्द होता है। वहीं हमें पीटर को दिखाया जाता है जो पीछे खिड़की से ग्वेन के घर पर जाता है जहाँ वो ग्वेन को फ्लावर्स देता है लेकिन वो फ्लावर्स पूरी तरीके से खराब हो चुके थे, इसीलिए पीटर उन्हें वापस अपने बैग में रख लेता है। तभी वहाँ ग्वेन के डेड आ जाते हैं जिनका नाम जॉर्ज स्टेसी होता है। वो एक पुलिस ऑफिसर होते हैं। पीटर उनसे मिलता है। वहीं हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो नोटिस करते हैं कि उनका हाथ पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। वो ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं और वो डॉक्टर राहता को कॉल करते हैं तो उसके असिस्टेंट उन्हें बताती है कि वो दूसरे हॉस्पिटल जा रहे हैं तो उन्हें रोकने के लिए निकलते हैं। डॉक्टर पर उस फॉर्मूले के साइड इफेक्ट होने लग जाते हैं। वहीं हमें पीटर को दिखाया जाता है जो डिनर करने के बाद ग्वेन से बातें करने के लिए बाहर आता है। पीटर उसे बताने की बहुत कोशिश करता है कि वो स्पाइडरमैन है लेकिन वो उसे नहीं बता पाता। ग्वेन को उसकी बातें बहुत अजीब लगती है इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। तो पीटर उसे थ्रेड की मदद से रोक लेता है जिससे उसे पता चल जाता है कि वही स्पाइडरमैन है। वहीं डॉक्टर कोनस पूरी तरीके से एक बड़ी छिपकली में चेंज हो चुके थे। वो बीच पर मौजूद सभी गाड़ियों में से रजित राहता को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उसकी वजह से उनकी यह हालत हुई थी। पीटर को भी इस बात का पता चल जाता है और वो वहाँ पहुँच जाता है। डॉक्टर कोनस गाड़ियों को ब्रिज से नीचे फेंक रहे होते हैं लेकिन पीटर अपने थ्रेड से सभी गाड़ियों को पानी में गिरने से बचा लेता है। डॉक्टर कोनस को रजित राहता मिल जाते हैं और उसकी कार पर अटैक करके उसे भी नीचे फेंक देते हैं लेकिन पीटर उन्हें भी बचा लेता है। डॉक्टर कोनस का फॉर्मूले का असर खत्म होने लग जाता है। पीटर उन्हें पकड़ने लगता है। तभी वो देखता है कि नीचे कार में एक बच्चा फंसा हुआ है तो उसे बचाने के लिए जाता है और उसे बचाकर उसके डेड के पास ले जाता है। उसके डेड अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो पीटर से पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो पीटर उन्हें कहता है कि मैं स्पाइडरमैन हूँ। फिर पीटर वापस अपने घर आ जाता है। वहीं हमें डॉक्टर कोनस को दिखाया जाता है जो वापस नॉर्मल हो जाते हैं। वहीं पीटर जब डॉक्टर कोनस के लैब में जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता और उसे वहाँ उसी फॉर्मूले का एक इंजेक्शन दिखाई देता है। तभी वहाँ डॉक्टर कोनस आ जाते हैं और वो पीटर को कहते हैं कि मैंने पूरे स्टाफ को एक हफ्ते की छुट्टी दी है और अब मैं एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। पीटर भी जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ उसे वो एक चूहा दिखाई देता है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था लेकिन अब वो पूरी तरीके से छिपकली में बदल गया था। ये देखकर पीटर समझ जाता है कि वो फॉर्मूला सही नहीं है और डॉक्टर ही ग्रीन गॉब्लिन है। पीटर जब वापस लौट रहा होता है तो देखता है कि सारी लिजर्ड नाले से कहीं जा रही होती है। तो पीटर समझ जाता है कि वो सभी डॉक्टर कोनस की तरफ जा रही होती है, इसीलिए पीटर भी उनके पीछे जाता है और वहीं नीचे रुककर डॉक्टर कोनस का इंतजार करता है। वहीं हमें डॉक्टर कोनस को दिखाया जाता है जिन्होंने अपनी लेब वही नाले में बना ली होती है और अब वो उस फॉर्मूले को वापस अपने हाथ पर लगा लेते हैं जिससे वो वापस ग्रीन गॉब्लिन बन जाते हैं। वो स्पाइडरमैन पर हमला करने लग जाते हैं। उन दोनों के बीच में फाइट होने लग जाती है। डॉक्टर कोनस अब बहुत
ताकतवर हो चुके थे, इसीलिए वो पीटर को पकड़कर उसे इंजर कर देते हैं। वो दोनों पानी में गिर जाते हैं, जिससे पीटर का थ्रेड डिवाइस भी खराब हो जाता है और वो डॉक्टर कॉनस से बचकर भागने लग जाता है। वो एक छोटे से पाइप से वहाँ से निकल जाता है। वहीं डॉक्टर कॉनस वापस अपनी लैब की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहाँ पीटर का कैमरा दिखाई देता है, जिसमें पीटर पार्कर लिखा हुआ था। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि पीटर स्पाइडरमैन है। वहीं पीटर अब काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, इसलिए वो ग्वेन के घर पर जाता है। ग्वेन उसे इस हालत में देखकर बहुत दुखी होती है और फिर उसका इलाज करती है। फिर वो दोनों अकेले घूमने के लिए बाहर जाते हैं। वहीं हमें डॉक्टर कॉनस को दिखाया जाता है, जो वापस नॉर्मल हो गए थे। वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने आप को पूरी तरीके से एक चिपकली में बदल लेंगे, ताकि उन्हें कोई भी न रोक सके, और वो हर एक इंसान को भी अपने जैसा बना देंगे, जिससे इस दुनिया में कोई भी कमजोर नहीं होगा। और फिर वो पीटर पार्कर को मारने के लिए कॉलेज में चले जाते हैं। पीटर भी वहीं होता है। सभी स्टूडेंट वहाँ से भागने लग जाते हैं। डॉक्टर कॉनस पीटर पर हमला करते हैं और उसे मारने की बहुत कोशिश करते हैं। तभी पीटर को अपना बैग दिखाई देता है, जिसमें उसका सूट होता है। पीटर बैग को ले लेता है। तभी डॉक्टर कॉनस उसे दूर फेंकते हैं। पीटर अपना सूट पहनकर आ जाता है और फिर उन दोनों में फाइट होने लग जाती है। पीटर डॉक्टर कॉनस को थ्रेड की मदद से पूरी तरीके से पकड़ लेता है, लेकिन वो थ्रेड डॉक्टर कॉनस को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाती। फिर वापस से उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। पीटर दूर जाकर गिरता है। फिर जब वो वापस उठकर देखता है तो डॉक्टर वापस चले गए होते हैं। तो पीटर भी उसी टनल में चला जाता है। तभी उसे ग्वेन का कॉल आता है और पीटर ग्वेन को ऑस्कोप जाकर इसका एंटीडोट बनाने को कहता है। ग्वेन ऑस्कोप जाने के लिए निकल जाती है। वहीं पीटर डॉक्टर कॉनस की लैब में पहुंच जाता है, जहां उसे डॉक्टर कॉनस का प्लान पता चलता है कि वो पूरी दुनिया को चिपकली में बदल देना चाहते हैं, ताकि किसी में कोई भी कमजोरी ना हो। और उसे ये भी पता चलता है कि वो ये सब गनाली मशीन की मदद से करने वाले हैं, जो ऑस्कोप में रखी हुई है। गनाली मशीन वो मशीन होती है जिसकी मदद से किसी भी सीरम को बादल बनाकर पूरे शहर में फैलाया जा सकता है। पीटर को ये पता चलते ही वो ग्वेन को कॉल लगाने लगता है, लेकिन ग्वेन कॉल नहीं उठाती, तो ऑस्कोप की तरफ जाने लगता है। वहीं ग्वेन के डैड स्टेसी स्पाइडरमैन को पकड़ने का ऑर्डर देते हैं और वो अपनी पूरी आर्मी के साथ ग्रीन गॉब्लिन को पकड़ने के लिए निकलते हैं। वहीं डॉक्टर कॉनस जब ऑस्कोप जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में पुलिस ऑफिसर उन पर हमला कर देते हैं। तो डॉक्टर कॉनस उन पर भी उसी गेट से हमला कर देते हैं, जिससे वो सभी अब धीरे धीरे चिपकली में बदलने लग जाते हैं। पीटर ऑस्कोप की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी कैप्टन स्टेसी अपनी पूरी टीम के साथ पीटर को पकड़ लेते हैं। पीटर उन सभी पर हमला कर देता है, लेकिन तभी स्टेसी उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। तो पीटर उन्हें अपना फेस दिखाता है, जिसे देखकर स्टेसी बहुत हैरान होते हैं। पीटर उन्हें बताता है कि डॉक्टर कॉनस ऑस्कोप की तरफ जा रहे हैं और आपकी बेटी ग्वेन भी वही है, इसीलिए मैं ही उसे बचा सकता हूँ। फिर वो वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन स्टेसी के मना करने के बाद भी एक ऑफिसर पीटर पर गोली चला देता है, जिससे पीटर के एक पैर पर गोली लग जाती है। वहीं स्टेसी की टीम स्टेसी को बताती है कि उस ग्रीन गॉब्लिन को रोकना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। वहीं ग्वेन उसको पहुंच चुकी होती है और वो एंटीडोट बनाने लग जाती है। तब यहाँ डॉक्टर कॉनस वो मशीन लेने आ जाते हैं। ग्वेन डॉक्टर कॉनस पर हमला करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं करते और गनाली मशीन लेकर चले जाते हैं। ग्वेन देखती है कि एंटीडोट बन चुका है। वहीं अब टीवी पर भी दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन को रोकने के लिए ऑस्कोप की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जख्मी होने की वजह से वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। इस न्यूज को आदमी भी देख लेता है, जिसके बच्चे को पीटर ने ब्रिज से गिरने से बचाया था, इसीलिए वो भी पीटर की मदद करने का डिसाइड करता है। वो अपने सभी दोस्तों के सिटी की सारी क्रेन्स को रोड की तरफ मोड़ देता है, ताकि पीटर जल्दी से उस बिल्डिंग तक पहुंच सके। पीटर ये सब देखकर बहुत खुश होता है और वो ऑस्कोप की तरफ बढ़ने लग जाता है। वहीं जब ग्वेन एंटीडोट लेकर नीचे आती है तो उसके डैड भी वहाँ पहुंच चुके होते हैं। वो ग्वेन को घर जाने को कहते हैं, लेकिन ग्वेन कहती है कि मुझे स्पाइडरमैन के पास जाना है। तो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि पीटर स्पाइडरमैन है, इसीलिए तुम ये एंटीडोट मुझे दे दो, मैं वहाँ उसकी मदद करने जा रहा हूँ। वहीं डॉक्टर कॉनस गनाली मशीन में वो सीरम डालकर उस मशीन को ऑन कर देते हैं। पीटर भी वहाँ पहुंच जाता है और वो डॉक्टर कॉनस को रोकने लग जाता है। उन दोनों के बीच में फाइट होने लग जाती है। डॉक्टर कॉनस पीटर को पकड़ लेते हैं और उसके थ्रेड गैजेट को भी तोड़ देते हैं। वो उसे मारने वाले होते हैं कि तब यहाँ स्टेसी आ जाते हैं और फिर वो दोनों डॉक्टर कॉनस पर हमला करने लग जाते हैं। फिर स्टेसी पीटर को वो एंटीडोट देते हैं और कहते हैं कि मैं इसे रोक लूंगा। तो फिर पीटर उस टावर पर चढ़ने लग जाता है। वहीं डॉक्टर कॉनस की बॉडी वापस से सही हो जाती है और स्टेसी पर हमला करके उन्हें इंसर्ट कर देते हैं और पीटर को रोकने जाते हैं, लेकिन पीटर उनके पहुंचने के पहले ही उस सीरम की जगह वो एंटीडोट डाल देता है, जिससे उस मशीन से शॉट निकलता है और पूरे शहर में उसे एंटीडोट का बादल बन जाता है। वो एंटीडोट पानी के साथ नीचे गिर रहा होता है, जिससे डॉक्टर कॉनस वापस नॉर्मल हो जाते हैं। वहीं पीटर फिर कैप्टन के पास जाता है, जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो पीटर को कहते हैं कि मैंने तुम्हें गलत समझा, इस शहर को तुम्हारी जरूरत है, और फिर उसे उसका मास्क देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन बनेंगे, इसीलिए तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम ग्वेन की जिंदगी से दूर चले जाओगे। पीटर उनसे वादा करता है, तभी उनकी डेथ हो जाती है और अब डॉक्टर कर्ट कॉनस को जेल में डाल दिया जाता है। वहीं कैप्टन स्टेसी का अंतिम संस्कार किया जा रहा होता है। पीटर भी वहाँ जाता है। ग्वेन को पीटर महसूस होता है, लेकिन पीटर वहाँ छिप जाता है। ग्वेन पीटर से मिलने के लिए उसके घर आती है, लेकिन पीटर उसे कहता है कि अब मैं तुमसे नहीं मिल सकता, इसीलिए तुम चली जाओ। ग्वेन समझ जाती है और उसे कहती है कि तुमने मेरे डैड से वादा किया था कि तुम मुझसे दूर रहोगे, इसीलिए तुम मुझे जाने को कह रहे हो। ग्वेन वहाँ से चली जाती है और अब वो भी पीटर से बात नहीं करती, लेकिन पीटर समझ जाता है कि वो उससे दूर नहीं रह सकता, इसीलिए उसे कहता है कि वादे तोड़ने के लिए किए जाते हैं और फिर वो वापस से दोस्त बन जाते हैं। पीटर अब स्पाइडरमैन बनकर सिटी को बचाने लग जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके वॉच कर